पिछली क्लास के अंदर अपन ने क्लास 8वीं की एक्सरसाइज 4 चैप्टर जो 4 है वो पढ़ रहे थे अपन, और आंकड़ों का प्रबंधन नाम था चैप्टर का। इसके बेसिक्स अपन ने कुछ पढ़ लिए थे। आज अपन जो बात करेंगे वो 4.1 प्रश्नावली की बात करेंगे। तो सभी का स्वागत है, मैं ललित कुमार चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली क्लास को भी आप देखें, तो 4.1 के जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से और समझ में आएंगे। चलिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखें। क्वेश्चन, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पाई चार्ट जो मैंने आपको समझाया था, एक वृत्त के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं भी वृत्त बना देता हूं एक, और इसके अंदर जिस प्रकार के आंकड़े दिए हुए हैं उस प्रकार के आंकड़ों को मैं लिख देता हूं। ये लो, मनोरंजन के लिए 40%, उसके बाद लोक 30%, शास्त्र 10%, उसके बाद में उपशास्त्रीय 20%, ये उपशास्त्र की बात अपन ने कर ली। ये जो इसके अंदर दे रखे हैं ये मनोरंजन के बारे में दे रखे। तो पहले प्रश्न के बारे में अपन देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है इसके अंदर, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति अगर शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, चलिए क्वेश्चन पूछा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय बीस व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया? कुल व्यक्ति कितने? तो सबसे पहले तो आइए देखें कि शास्त्रीय संगीत वाले कितने प्रतिशत है। शास्त्रीय संगीत वाले 10% है। कुल व्यक्ति कितने थे, यह आपका प्रश्न है। तो आप पहले तो ये देखें कि शास्त्रीय संगीत वाले, माना कुल व्यक्ति x, आपने कुल व्यक्ति कितने मान लिए? x मान लिए। x का 10%, x का 10% जो है वो कितने आ जाएंगे? 20 व्यक्ति आ जाएंगे। भाई कुल व्यक्ति अगर x है तो सभी व्यक्तियों को आपको ऐसे इस प्रकार आपने दर्शा दिया। सभी व्यक्तियों को अपन मान लेते हैं 100%। तो देखो 40 और 30 70, 70 और 10 80 और 2 20 100। कुल व्यक्ति 100% है तो कुल व्यक्तियों का 10%, मतलब कुल व्यक्ति का 10% कैसे? जैसे 100 में से 10 व्यक्ति, ये से 10 व्यक्ति, तो कुल व्यक्तियों का 10% जो लोग हैं वो कौन है? शास्त्रीय संगीत वाले हैं। अपने अनुसार तो कुल व्यक्तियों का 10%, और प्रश्न में दे रखा है 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो दोनों का अपन ने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। कुल व्यक्तियों का 10%, 10 का प्रतिशत x का
10%। कुल व्यक्तियों का 10% कौन है? शास्त्रीय संगीत वाले 10% है, तो व्यक्ति दे रखे सामने 20 बराबर कर दिए। x इंटू 10/100 बराबर 20। 0 से 0 कट जाएगा। 10 इधर भाग में उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। x बराबर 20 इंटू 10 200। तो कुल व्यक्ति कितने हैं? 200 है। ठीक है, यह आपके आंसर आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? तो अपन को दिख रहा है, वो तो मनोरंजन प्रकार का है, 40% सबसे ज्यादा। तो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला संगीत ठीक है। तो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला संगीत कौन सा? 40%। किसका 40%? 200 का 40%। क्योंकि कुल व्यक्ति कितने हैं? 200, और 200 का 40%, 2 0 से 2 0 काट दिया। 40 इंटू 20, 40 इंटू 2 कितने? 80 व्यक्ति। अस्सी व्यक्तियों के द्वारा मनोरंजन वाला संगीत जो है सबसे अधिक वाला जो है पसंद किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? तीसरा, एक कैसेट कंपनी अगर वो 1000 सीडियां बनाती है, कितनी सीडियां बनाती है? 1000। तो मनोरंजन वाले को तो मैं लिख रहा हूँ M, लोक वाले को लिख रहा हूँ L, शास्त्रीय को लिख रहा हूँ S, और उप शास्त्रीय को लिख रहा हूँ उप, और ये S शास्त्रीय। ठीक है, तो मनोरंजन वाले की सीडियां कितनी बनेगी? कितनी सीडियां हैं? 1000। और 1000 में से कितने परसेंट अपन को मनोरंजन के लिए चाहिए? 40%। तो 40% निकाल दो 1000 का। 2 0 से ये 2 0 काट दिए, तो 40 इंटू 10 कितने हो गए? ये 400 सीडी इसकी चाहिए कि M के बाद में L, लोक वाले की, लोक वाले कितने? 30%। तो 1000 का 30%, 2 0 से 2 0 काट दिया। 30 इंटू 10 ये 300 सीडी। इसके बाद S शास्त्रीय वाला 1000 इंटू 10/100, 2 0 से 2 0 काट दिया तो 100 सीडी किसके? शास्त्रीय की। और उप शास्त्रीय की अगर देखें अपन तो 1000 इंटू कितना है? 20%। तो 20/2, 1000 का 20% निकाल तो कितना हो जाएगा? 200। 200 सीडी किसकी चाहिए अपने को? उप शास्त्रीय की चाहिए। तो सीडियां काउंट कर लो एक बार, 400 और 300 700, 800 और 200, 1000 हो गए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। चलिए, यह आपकी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में आप सेकंड नंबर देखें। जो अपने चैनल से, मैथ्स ललित कुमार चैनल से फर्स्ट टाइम जो जुड़ रहे हैं वो विद्यार्थी अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें नए नए प्रकार के रोज वीडियो मिलते रहेंगे, और जो 8th है, 9th है, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन भी आपको, जो चैप्टर्स है, सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आपको, तो वीडियो को भी लाइक आप करते रहें। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी, वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। ठीक है, 360 व्यक्ति है और अलग अलग मौसम के लिए उनको वोटिंग करने के लिए कहा गया, वोट देने के लिए कहा गया। 3 मौसम कौन कौन से बता रखे? सर्दी, गर्मी और वर्षा। ठीक है, वोट करने के बाद में
प्राप्त आंकड़े, आंकड़े दे रखे हैं। ग्रीष्म ऋतु के लिए आंकड़े जो वोट आए हैं वो आए 90, ठीक है। सर्दी, सर्दी के लिए वोट आए हैं 120 और वर्षा इसके लिए वोट आए हैं 150, ठीक है। ये यहाँ पे वेदर दे रखा है। चलिए पहला सवाल पूछा है 360 व्यक्ति है टोटल, 100 200 200 के बाद में ये इसकी टोटल कितनी हो गई 0, 5 और 7 16, एक हासिल और ये हो गया 260। तो 40 व्यक्ति अभी भी इसके अंदर कम पड़ रहे हैं। एक मिनट, कुल व्यक्ति कितने हैं 360, तो 100 व्यक्ति अभी भी कम है। कुल व्यक्ति 360, वोट करने वाले लोग कितने हैं 260 अभी तक। आगे और पढ़ो। किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, प्रत्येक तिरछेखंड का केंद्र कोण ज्ञात कीजिए। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट भी खींचिए। सवाल में 360 व्यक्ति बोला है और वोट कम पड़े हैं, क्या बात है, सबकी वोटिंग वही नहीं, क्या बात है। क्वेश्चन में 360 है और ये 260 ही हो रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं सवाल के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो मेरे पास जो बुक है वो पुरानी है इस वजह से, तो एक मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यहाँ 190 कर रहा हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब पहला सवाल पूछ रहा है, पहले सवाल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। एक मिनट, अब कितना हो रहा है ये 9 और 2 11, 5 16 3, एक मिनट जोड़ गलत कर दी होगी मैंने, 5 और 2 7, 7 और 9 16, एक हासिल 3, 360 बिल्कुल सही है, अपनी गलती थी। पहला क्वेश्चन दे रखा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, सबसे अधिक मत, तो सबसे अधिक मत आपको दिख रहा होगा वर्षा को मिले हैं, वर्षा को। सेकंड, प्रत्येक तिरछेखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु का तिरछेखंड का कोण क्या होगा, आप ध्यान दें एक बार, 90 दे रखा, वोट कितने हैं 90। अच्छा 90 वोट आए हैं, कितने लोगों में से 90 वोट पड़ गए इसको, 360 लोगों में से 90 वोट ग्रीष्म ऋतु के, तो कितने में से 360 में से। और जब अपन इसका पाई चार्ट बनाते हैं, ये पाई चार्ट की बात कर रहे हैं, पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट के अंदर एक वृत्त के अंदर कितने कोण, कितने डिग्री के कुल कोण बन सकते हैं, इसके अंदर 360 डिग्री के बन सकते हैं। तो 360 को इसको क्या कर देना, गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। सर्दी, सर्दी का कोण निकालना है तो कैसे 120 वोट मिले कितने में से 360 में से, और पूरे वृत्त में से कितने डिग्री कोण होता है, कुल 360 डिग्री के कोण होते हैं, काट दिया पूरा 120। इसके बाद में वर्षा, वर्षा के अंदर 150 बटा 360 इंटू 360, काट दो, पुराने वाली बात है 150। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें इसका, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट भी खींचो। खींच देते भाई, ये लो, ये बना दिया मैंने एक वृत्त, वृत्त क्या हो गया, वृत्त क्यों नहीं घूम रहा है आज, अब ठीक है थोड़ा। चलिए वृत्त में सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करते हैं, 90 डिग्री की है, तो ये 90 डिग्री ग्रीष्म, कितने वोट है ग्रीष्म के 90 वोट है। आगे चलो 120, यहाँ से 120 ये होगा, ज़्यादा घुमा दिया, ये लो, कौन सी ऋतु, सर्दी है, और ये जो बच गया है वो क्या है, वर्षा है, जो कितने डिग्री का है ये
ये 150 है। ठीक है, ये पाई चार्ट अपन ने बन गया। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो चुका है। सेकंड के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट चले आप इसका ले लें एक बार। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो भी आप इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए और यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। पाई चार्ट बनाना सीधा सीधा, तो अभी बनाते हैं। रंग दे रखा है नीला, हरा, लाल, पीला। हरा, लाल, पीला। व्यक्ति दे रखे हैं, व्यक्ति दे रखे हैं 18, 9, 6 और 3। टोटल व्यक्ति कितने? 36 है। कुल कितने हैं? 36 है। अब इसका पाई चार्ट बनाना है आपको। अब आप ध्यान दें, सबसे पहले नीले की बात मैं कर लेता हूं। नीला आपको क्या ज्ञात करना है? कौन ज्ञात करना है उसका? तो 18 व्यक्ति कितने में से? 36 में से। जितने कुल होता है ना, कुल व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति कितने? 18, और कुल व्यक्ति कितने? 36। नीले रंग वाले 18 और कुल व्यक्ति इसके बट्टे में आ जाएंगे। इनटू पाई चार्ट आप बना रहे हैं तो पाई चार्ट में टोटल कोण कितने डिग्री के होते हैं? सारे सभी कोणों का योग 360 है। तो 360 में से आप इसको भाग निकाल दें तो 10, 180 डिग्री। सेकेंड हरा कितना? 9/36 इंटू 360। फिर से काटा 10 और फिर से आ गया 90। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्टी आपके है नहीं इसके अंदर। लाल तो 6/36 इंटू 360, 10, 60 डिग्री। फोर्थ पीला 3/36 इंटू 360, 10, 30 डिग्री। ये कौन आ गया? अब बस कौनों को लिख दो। 180 डिग्री पहले तो ये लो। कौन है? नीला है। नीला के कितने लोग हैं? 18 है। कौन कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। फिर 90 डिग्री का और है, तो ये सेंटर से ये लो 90। 90 कौन सा है? हरा है। 90 कितने लोग हैं? इसके भी 90। आगे लोग 90 नहीं, 9 ही है। ठीक है। लाल, लाल का कितना है? 60 है, तो ये लो 60 डिग्री पे लाल। और लोग कितने इसके? 6। फिर पीला जो बच गया वो पीला है 30 डिग्री में। पीला लोग कितने हैं? 3 और ये 6। ये लो इसका पाई चार्ट बना दिया अपन ने। स्क्रीनशॉट लें आप इसका जल्दी से। चलिए ये लो आपके तीसरा क्वेश्चन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथे से पहले पांचवा बता देता हूँ मैं आपको। पांचवें क्वेश्चन में भी आप ये पाई चार्ट बनाना है तो इसको भी बना के अपन एक बार खत्म कर देते हैं। तो हिंदी की बात हो रही है, हिंदी में कितने हैं? 40 है। इसके बाद में अंग्रेजी, मराठी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, बंगाली लगा दिया। बंगाली के बाद में योग दिया भाई, योग अपन कर देते हैं। ये लो 40, 12, 9, 7, 4 लोग दे रखे 72 योग। वही काम पुराने वाला। पहले कौन बताओ इनके? ये क्या है दे रखा? विद्यार्थी दे रखे, और यहाँ पे ये लैंग्वेज दे रखी।
और यहाँ मैं लगा देता हूँ कोण। कोण ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, छोटी सी ट्रिक है, 40 बट्टा कुल कितने 72 इंटू कोण का 40 विद्यार्थी कितने में से 72 में से, और कोण कितने बनते हैं वृत्त के अंदर टोटल 360 डिग्री के। तो आप इसको क्या करेंगे, 36 के पहाड़े से काट दिया 10 बार, 36 के पहाड़े से 72 2 बार, 2 का भाग 40 में, 2 का भाग 40 में कितनी बार 20 बार, 20 इंटू 10 200 डिग्री। ठीक है, ये हिंदी का अपन ने सॉल्व कर दिया। हिंदी के बाद में इंग्लिश में यहाँ लिख लेता हूँ। इंग्लिश में आ जाएंगे 12 बटा 72 इंटू 360 भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 इंटू 12 60 डिग्री। मराठी में 9 बट्टा 72 इंटू 360 वापस डिवाइड करेंगे तो 5 और ये हो गया 45 डिग्री। मराठी के बाद में तमिल में तो 7 बट्टा 72 इंटू 360 डिवाइड करेंगे 5 7 पंजे 35 डिग्री। तमिल के बाद में बंगाली में 4 बट्टा 72 इंटू 360, 72 5 बार काट दिया, 5 चौके 20 डिग्री। अब आपको क्या करना है, चांदा लेके बैठना है, प्रकार से वृत्त बना लेना है। सबसे पहले एक लाइन खींचोगे ऐसे और 200 डिग्री का कोण बना दोगे, तो ये तो 180 होता है, 180 के बाद में ये 200 डिग्री का कोण बन जाएगा, और यहाँ लैंग्वेज आ जाएगी हिंदी। ये लो 200 बनने के बाद में इंग्लिश में 60 डिग्री का कोण, तो ये लो 60 डिग्री का, और क्या नाम दे दोगे इंग्लिश। और फिर मराठी 45 डिग्री का, ये मराठी 45, मराठी के बाद में तमिल 35 डिग्री का, तमिल के बाद में बंगाली में कितना 20 डिग्री का। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या जो है वो दर्शा दो, इसमें तो 40 है, 12 है, 9 है, 7 है और ये 4 है। ये अपन ने इसका भी पाई चार्ट क्लियर कर दिया। देख सकते हैं आप, एक ही मेथड है, जो टुकड़ा दे रखा है वो बट्टा कुल कितना है वो इंटू किस में आप डायग्राम बना रहे हैं, वृत्त के अंदर बना रहे हैं तो वृत्त पे सभी कोणों का जो कितना 360 डिग्री, आप जोड़ के देखेंगे 20 35 45 60 और 200, तो 360 डिग्री होगा। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें। ये अपन ने कर दिया 5वां। अब फाइनल चौथा क्वेश्चन, एक फोर्थ नंबर देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है संलग्न पाई चार्ट। एक पाई चार्ट दे रखा है भाई, साथ में पाई चार्ट बनाने दो पहले। 65 डिग्री SST, फिर 80 डिग्री साइंस, 70 डिग्री हिंदी, फिर आ जाओ 55 डिग्री पे इंग्लिश, और 90 डिग्री बच गया अपने मैथ्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540, कुल अंक कितने 540, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, किस विषय में 105 अंक प्राप्त की। ठीक है, तो कैसे करोगे, 105 अंक कितने में से 540 में से, और वृत्त के अंदर कोण दे रखे हैं तो आप इसका क्या निकाल दो, कोण निकाल दो 360 से, 0 से 0 काट दिया, 18 का भाग इसमें 2 बार, 18 दिया 54,
3 का भाग इसमें चला जाएगा, कितनी बार? 35 बार। 35 इंटू 2 हो गया 70 डिग्री। अब 70 डिग्री किसका दे रखा है भाई? यहाँ चेक कर लो। 70 डिग्री तो अपने हिंदी का है, तो किस में प्राप्त किए? हिंदी में प्राप्त किए। ये लो, ये साधारण सा सवाल। क्या किया आपने? एंगल ही तो फाइंड किया, कोण ज्ञात किया, बस। सेकंड नंबर क्या पूछा? उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए? तो हिंदी का तो ये पड़ा अपने पास, ये हिंदी के है 105 अंक। ये हिंदी का अभी निकाला अपन ने। अब अपन निकाल लेते हैं मैथ्स का। अब थोड़ा सा बैकवर्ड चलेंगे अपन। बैकवर्ड कैसे, वो ध्यान दें आप। मान लेते हैं मैथ्स के अंदर x नंबर वो लेके आया, ठीक है। कितने में से लाया? 540 में से लाया, ठीक है। कोण भी निकालना है उसका भी, तो कोण निकाल दिया 360। अच्छा, मैथ्स का कोण कितना है भाई? 90 डिग्री का मैथ्स का कोण, तो ये 90 डिग्री। इसका एक तरीका मैं और बताऊंगा आपको, पहले ये सीख लो आप, क्योंकि इसी पैटर्न को अपन क्या कर रहे हैं, बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद अपन इसका एक मेथड और है, वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। तो मैथ्स में प्राप्त किया x बट्टा कुल अंक, और वर्ग में बनने वाले सभी कोणों का योग 360। सॉल्व कर लो। अभी अपन ने इसको काटा था 2 बार और ये कट गया था 3 बार। x बराबर 3 इधर भाग में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 का भाग 45, 90 में भाग दिया 2 का, तो 45 बार 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 कितना होगा? 135 होगा। ये आ गए इसके 135 अंक। सेकेंड पैटर्न, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? आप मैथ्स का कोण देखें 90 डिग्री है। मैथ्स का कोण 90 डिग्री कितने में से है भाई? 360 में से है इसका 90 डिग्री। अब आगे ध्यान दें, कोण कितना डिग्री है? 540 का है। सॉल्व कर लो इसको। 9 चौक 36, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा भाई? 4 एकम 4, 14 बच गया, 4 3 12, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 135 अंक। ये लो, इसको भी अपन ने सॉल्व कर दिया सेकंड पैटर्न से। तो 2 तरीके मैंने बताए आपको इसके, ठीक है। एक तो ये अपन जनरली कर रहे हैं हर बार, और दूसरा वाला ये, इसमें क्या करना है, x मानने की जरूरत नहीं रहेगी। 90 डिग्री का कोण बन रहा है मैथ्स का, कितने में से बन रहा है भाई? 360 में से बन रहा है। एक बात का ध्यान रखना, अगर ऊपर आपने नंबर लिखे हैं तो नीचे भी अंक ही आएंगे। ऊपर अगर कोण लिखा है तो नीचे भी क्या आएगा? कोण ही आएगा। और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जैसे ये नंबर थे दोनों, कन्वर्ट किस में करना है? कोण में कन्वर्ट करना, तो कोण का गुणा करवा दो। ये कोण दे रखे हैं नीचे ऊपर दोनों कोण, कन्वर्ट किस में करना है? अंकों में कन्वर्ट करना है, तो अंकों का गुणा करवा दिया। 540 अंक है, ध्यान रखना, ये देखो, ठीक है। 135 आगे स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें। 2 सवाल अपन ने इसके किए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपको। एक लास्ट क्वेश्चन इसका, तीसरा। हिंदी कहाँ है? हिंदी ये रही। 135 अंक हिंदी, हिंदी के 135 नहीं है। हिंदी में नंबर कितने थे? निकाल देता हूँ, चलो मैं। 70 बटा 540 इंटू 360, जीरो जीरो कट रहा है। 18 दूना 36, 18 54। सत्तर डिग्री है ना? हाँ, 70 डिग्री। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। 105 अंक है, तो 70 इंटू 2 114। 105 अंक है भाई हिंदी के। कौन नहीं है, पंख है, ठीक है। ये सेकंड में। तीसरा क्वेश्चन देखें आप। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान, अच्छा सेकंड क्वेश्चन अपन ने पूरा अभी किया नहीं, देखें पूरा पढ़ो। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए? तो भाई हिंदी में तो 105 थे, और अधिक अंक
गणित में कितने प्राप्त कर दिए, अधिक अंक प्राप्त किए, कितने, 135 तो गणित में और हिंदी में थे 105, तो कितने अधिक प्राप्त कर लिए, उसने प्राप्त कर लिया 30 अंक ज्यादा। किसमें, मैथ्स में, मैथ्स में उसने 30 अंक ज्यादा लाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है या नहीं है। जांच करनी है आपको। तो सबसे पहले किस किस का बोला है भाई, एसएसटी और मैथ्स का बोला है, और फिर किसका बोला है, साइंस और हिंदी का बोला है, साइंस और हिंदी। अंकों के योग से अधिक है, तो आप अंकों का योग नहीं करके आप जो कोण दे रखे कोणों का योग भी कर देंगे ना, तो भी पता चल जाएगा किस में ज्यादा अंक प्राप्त, किन के अंकों का योग ज्यादा है। तो एसएसटी का अंकों का योग मान लेते हैं, एसएसटी का कोण 65 दे रखा है, अंकों का योग तो नहीं पता, अंक नहीं पता, आप उनको कोण पता है, कोण लिख दो। मैथ्स में कितने, 90, कितने हो जाएंगे, 155 हो जाएंगे भाई। साइंस के अंदर कितने हैं, 80, और हिंदी में 70, ये कितने हो गए, ये 185 हुए अभी तक। तो ज़्यादा किस में है, एसएसटी और मैथ्स के अंकों का योग ज़्यादा है। चलिए, ये आपके एक्सरसाइज जो है 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। आंकड़ों का प्रबंधन अब खत्म हो चुका है। इससे अगला जो टॉपिक है वो रहेगा प्रायिकता। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम है, नमस्कार है, शुभ रात्रि। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रायिकता टॉपिक, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में अपन क्लास 9th के अंदर भी पढ़ेंगे, 10th के अंदर भी पढ़ेंगे, 11 12 जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बिल्कुल ही साधारण टॉपिक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, और तब ताकि इसका लाभ सबको मिल सके। धन्यवाद।